तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, अर्चित कटियार, अर्चित कटियार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हो बेटा? फौजी। फौजी। क्यों फौजी? देश की सेवा करोगी? यस। आपने कहा प्राइवेट हर गली में मिल जाएंगे, तो आप 2 कदम बढ़ाएंगे आपको प्राइवेट स्कूल मिलेंगे। अगर वो प्राइवेट स्कूल सच में बच्चों के भविष्य पे काम कर रहे हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि बच्चों को आता कुछ भी नहीं है, 5 से 6 हज़ार रुपए वो फीस भरते हैं, ड्रेस का देते हैं, बुक्स खरीदते हैं, उसके बाद भी बच्चे को अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो कुछ भी बताने के काबिल नहीं होता। तो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था को देखकर सच में बहुत दुख होता है। नमस्कार। इस वक्त हम कानपुर के बर्रा 2 में हैं और ये हेल्पिंग स्माइल फॉर फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चलती है। एक छोटी सी संस्था है जिसकी अध्यक्ष है निविता। तो आज हम यहाँ जानने आए कि आखिर ये जो गरीब बच्चे हैं इनको ये शिक्षा देने का काम करती हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सब गरीब बच्चे हैं। हमारे यहाँ अभी भी जाति देखकर काम किया जाता है, लेकिन देख सकते हैं कि ये सभी बच्चे एक समान हैं। इनके माथे पर कहीं भी नहीं लिखा कि ये किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। तो इनको ये शिक्षा देने का काम करती हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर कब से कर रही हैं और क्या उद्देश्य है इनका। मैम, क्या परिचय दे दीजिए पहले। नमस्कार, मेरा नाम निवेदिता शिरोमणि है। जैसा कि सर ने बताया, हेल्पिंग फॉर स्माइल फाउंडेशन की ओर से ये बच्चे पढ़ते हैं और जाति, धर्म और ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए हम मेरी टीम पूरी की पूरी इन बच्चों के साथ नीचे बैठ के पढ़ाती है, ताकि इनके अंदर वो चीज़ें बिल्ट हों कि इक्वलिटी क्या चीज़ें होती हैं। जाति धर्म में कोई भेद नहीं होता, किसी के माथे पे कुछ भी नहीं लिखा होता है, ना ही कोई ऊंच ना ही कोई नीच। सर, अच्छा, ये बच्चे कहाँ से आप लोग लाते हैं? ये सभी गरीब बच्चे? सर, एक बस्ती है, इस आज़ाद कुटिया लगता है यहाँ पे, शिवनगर बस्ती है। वहाँ उस बस्ती में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल जाते हैं, लेकिन इनके पास अभी भी शिक्षा का अभाव है। तो उस पे काम करने के लिए कि अगर ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो अपने लिए अधिकारों की मांग कर सके, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं आती हैं, अगर आपको पता होगा तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम इन्हें तैयार कर सके, तो यही एक उद्देश्य है कि वो अपने लिए अधिकार ले सकें। अच्छा, जो ये बच्चे, इनके माता पिता क्या करते हैं? जैसे सर, इनके माता पिता, जैसे बहुत से बच्चों के माता पिता मजदूरी करते हैं, कुछ की मम्मियाँ घरों में काम करती हैं, झाड़ू पोछे का काम करती हैं, कुछ के माता पिता ठेला लगाते हैं, और इसी तरीके से जैसे रोज का खाना और रोज का कमाना, इस तरीके से दिनचर्या चल रही है। तो आप भी समझ सकते हो कि वो लोग केवल स्कूल में दाखिला करा सकते हैं और जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगें चलती हैं उसमें इनका दाखिला नहीं करा सकते। इस वजह से हमारी हेल्पिंग फॉर स्माइल टीम इनको पढ़ाने का वो काम। सरकार चाहे जितने दावे कर ले कि हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया है, लेकिन मेरा मानना है कि जो सुधार होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। सरकारी स्कूलों में अभी तक वो पढ़ाई नहीं मिल पाती है, क्योंकि अभी जो मैम है, सर हैं, होते हैं जो अभी भी मोबाइल में आते हैं, रील्स वगैरह देखते रहते हैं और बनाते रहते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है? सर, सुधार है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि टीचर का काम है पढ़ाना, और वो पढ़ाने के अलावा बहुत से ऐसे काम करते हैं जो उनकी घर गृहस्थी के होते हैं। तो इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। उन्हें इस चीज़ के लिए ना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही है। जैसे कि बच्चों के परफॉर्मेंस जानने के लिए हमें टेस्ट लेना चाहिए ना, उसी तरीके से उन पे भी कुछ ऐसा एक्शन आना चाहिए जिससे वो अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। अपने इसके बारे में बताइए, जो हेल्पिंग फॉर स्माइल फाउंडेशन आप सर, हेल्पिंग फॉर स्माइल फाउंडेशन बहुत बड़ी संस्था नहीं, एक छोटी सी संस्था है जिसपे केवल बच्चों को पढ़ाने का काम ही नहीं किया जाता है। हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे वृद्धाश्रम में जाके, आप अगर वृद्धाश्रम जाएं तो वहाँ पे ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों से, मतलब देखा जाए तो वहाँ पे भी संस्कारों की कमी है, संस्कार उन तक नहीं पहुँच पाए, तभी तो वो नहीं जानते ना कि हमें जिस उम्र में माता पिता की सेवा करनी चाहिए उस उम्र में वो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ के आए हैं। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं ताकि उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोशल वर्क पे, क्लीनिंग पे भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन जो मुख्य काम है वो है शिक्षा का प्रचार।
अच्छा, जो संस्था है आपका, जैसे इसको कहाँ से फाउंडेशन जो सहयोग मिलता है वो आपको कहाँ से मिलता है, कैसे चलाते हैं इसको? सर इस संस्था में काफ़ी सारे टीम है, हमारी टीम है हेल्पिंग फॉर स्माइल की, जो कि टीम के थ्रू हम लोग कुछ इवेंट प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, जिस तरीके से जैसे बच्चों की मैट, बच्चों के लिए कॉपी किताबें, पेंसिल रबर, तो इन सारी की व्यवस्था हमारी टीम के द्वारा होती है। हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद इनको लिए व्यवस्था कराते हैं सर। चलिए देखते हैं, ये कुछ बच्चे हैं, 20-25 बच्चे हैं जो कुछ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। बेटा क्या नाम है? माय नेम इज हिंदी में बोलो, हमको अंग्रेजी नहीं आती। भाई तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, अर्चित कटियार, अर्चित कटियार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? पुलिस। पुलिस? क्यों? चोरों को पकड़ोगे? चोर? पापा क्या करते हैं? अच्छा, जोमेटो में काम करते हैं। मैम ने कुछ पढ़ाया है? क्या पढ़ाया, सुना दो। अच्छा, जो भी तुमको पढ़ाया, जो भी आता हो। खिलाया भी है, पढ़ाया भी है। हाँ, क्या क्या पढ़ाया, सुनाओ। ये नहीं पता है। हम्म? ये नहीं पता। ये नहीं पता है। बच्चे हैं, डरते हैं कभी। आपका क्या नाम बेटा? माय नेम इज रोलिंग। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? वो सेकंड। पापा क्या करते हैं? पापा पहले चूड़ी बेचते थे, अब अच्छा। बाहर गए। मैम ने कुछ पढ़ाया? यस, सुनाओगी? मैम ने बॉडी पार्ट्स नेम सब कुछ पढ़ाया। क्या बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों डॉक्टर बनना चाहती हो? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और भी बच्चे हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, हालांकि सभी से बात करना मुश्किल होगा। बेटा क्या नाम है? माय नेम इज निजला अच्छा, भारती। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेकंड। सेकंड। ये मैम कुछ पढ़ाया है? यस, क्या पढ़ाया है, बताओ। जैसे एनिमल्स नेम, फ्रूट्स अच्छा। नेम, कलर्स नेम, बहुत कुछ। अच्छा, क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर? सब लोग क्या बनना चाहते हैं, सब लोग? फौजी? अरे फौजी से बात करते हैं। क्या बनना चाहते हो बेटा? फौजी। फौजी? क्यों फौजी, देश की सेवा करोगी? चलिए, फौजी बनना चाहते हैं। तो ये इनकी संस्था है। आज भी हम जो हमारे जो राज्य में है या देश में है, जातियों के आधार पर राजनीति होती है, जो कि अभी शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो काम होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य मेन जरूरी है, उस पर फ्री में ये देना चाहिए इस प्रकार। अच्छा, क्या कहना चाहती है, जो शिक्षा स्वास्थ्य ये फ्री में सरकार को करना चाहिए? सर शिक्षा का तो मेरे हिसाब से शिक्षा बिल्कुल निशुल्क होनी चाहिए, जिससे देश में रहने वाला हर एक नागरिक उसको ले सके, क्योंकि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो सरकार से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो अच्छी से अच्छी योजनाएं निकाली जाएं, जिससे सीखने का जो कदम उठाते हैं ना, वो आसान हो जाए। बहुत से आजकल हर गलियों में प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे, जो शिक्षा को एक धंधे के रूप में ले लिया है। अच्छा, धंधे के रूप में ले लिया। शिक्षक क्या कहना चाहती है? 4-4, 5-5 हजार के रूप में सर फीस लेते हैं बच्चों से। हाँ सर, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जैसे कि बहुत से, जगह आपने कहा प्राइवेट हर गली में मिल जाएंगे, तो आप 2 कदम बढ़ाएंगे आपको प्राइवेट स्कूल मिलेंगे। अगर वो प्राइवेट स्कूल सच में बच्चों के भविष्य पे काम कर रहे हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि बच्चों को आता कुछ भी नहीं है, 5 से 6 हज़ार रुपये वो फीस भरते हैं, ड्रेस का देते हैं, बुक्स खरीदते हैं, उसके बाद भी बच्चे को अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो कुछ भी बताने के काबिल नहीं होता। तो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था को देखकर सच में बहुत दुख होता है। चलिए, तो हम थे ये संस्था में जो हेल्पिंग फॉर स्माइल फाउंडेशन। अगर आप इसका सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल ये जो मैडम है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और ये जो बच्चे अलग अलग कुछ बनना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।